सहारनपुर शहर के जाटव नगर क्षेत्र में बुधवार दोपहर पार्षद प्रतिनिधि नितिन जाटव के कार्यालय के बाहर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक युवक को फोन कर मौके पर बुलाया गया, जहां कुछ युवकों ने इसे घेर लिया। युवक के वहां से भागने के दौरान फायरिंग किए जाने का आरोप है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जाटव नगर निवासी अमन ने पुलिस को बताया कि उसे बुधवार दोपहर फोन कर पार्षद प्रतिनिधि के कार्यालय के पास बुलाया गया था। जब वह वहां पहुंचा तो पहले से कई युवक मौजूद थे। अमन का आरोप है कि कुछ युवकों के हाथों में लाठियां थीं, जबकि एक युवक तमंचा लिए हुए था। उसने बताया कि एक आरोपी ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। अमन के अनुसार मौके का माहौल देखकर वह डर गया और वहां से भागने लगा। इसी दौरान पीछे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बाद में जानकारी मिली कि पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे इंस्टाग्राम चैट को लेकर विवाद की चर्चा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अमन ने बताया कि वह जाटव नगर निवासी सौरभ को जानता है और उसकी पत्नी से इंस्टाग्राम पर सामान्य बातचीत होती थी। उसका कहना है कि बातचीत के बारे में दोनों परिवारों को जानकारी थी और इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। तो नाम का लड़का है। आपका नाम? मेरा नाम अमन है। और भाई क्या घटना घटी अभी? घटना है सर, सौरभ नाम के लड़के ने मुझे फोन करके बुलाया। पहले तो मैं अपने बड़े भाई को लेके आया, अपने चाचा को लेके आया, तो उसने कहा मुझे अकेले मिलना है। फिर मैंने इनको उधर खड़ा किया, फिर मैं अकेले में आया। एक लड़का और था मेरे साथ, कुणाल, उसको साथ ले गया। जब मैंने देखा कि यहाँ 3-4 लड़के, एक ने तो मुंह पे कपड़ा बांध रखा है और लाठियाँ रख रखी है, तो मैं समझ गया मारने के हिसाब से आए। मैं देखते ही भागा, ये मेरे पीछे भागे और मारने के लिए भागा सौरभ, और एक ने फायरिंग करी। क्या वजह थी? वजह ये थी, इनकी जो वाइफ है ना सौरभ की, उसकी मेरी सिर्फ इंस्टाग्राम पे चैटिंग होती है और कोई ऐसी वैसी चैटिंग नहीं है। उसकी मम्मी को भी पता है ये बात, क्या नॉर्मल फ्रेंड वाली बात है, ऐसी कोई बात है नहीं। तो ये इस बात पे ये कह रहा है कि मुझे भी जान से मार दूंगा। इससे पहले कोई बात नहीं, कभी भी मैं पहली बार मिला इससे लड़के से, तो मारने में कभी नहीं हुई। क्या चाहते हैं? मैं तो बस न्याय चाहता हूँ। ये फायरिंग करने आया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। नहीं, मैं भाग गया। कितने लड़के लड़के थे 4 लड़के, तो 3 तो पीछे खड़े थे बाइक पे, एक ने कपड़ा बांध के यहाँ बैठा हुआ था और एक सौरभ था। टोटल 5 थे। घटना की सूचना मिलते ही कुतुबशेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी संतोष त्यागी ने बताया कि फिलहाल घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलने पर पार्षद मंसूर बदर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए, हथियारों के इस्तेमाल से नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, आज जाम लगाया गया था, किसने जाम लगाया था और आपकी जांच में क्या पाया गया, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, 15 मई को एक महिला थाना टीपी नगर क्षेत्र से गुमशुदा हुई थी। इनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर सूचना दी गई थी। 17 मई को इनका शव थाना रोहटा के ग्राम से प्राप्त हुआ था। इनकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी में जो चैन था जिसके साथ में ये जाति दिखाई पड़ रही थी, उस पर नामजद मुकदमा लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर और सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इसमें पुलिस की तरफ से ही 2 अन्य नाम सामने आए थे जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। उन पर भी धाराएं बढ़ाई गई थी और उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें लगातार परिवारीजनों से विवेचक की, थाना प्रभारियों की, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन की और अन्य अधिकारियों की वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे उसका संतोषजनक समाधान किया गया था, परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनुमान्यता दी गई थी। परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर जाम लगवाया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक
पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, एडीएम सिटी, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी जो कि इस मामले की विवेचक हैं, सभी लोगों के द्वारा इनको भरसक समझाने का प्रयास किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी, उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर में बताया जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर नोएडा जनपद में भी मुकदमा है। ऐसे लोग जो जनपद के बाहर से आए हुए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कई लोगों से जब ये वार्ता की गई तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रकरण क्या है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम दिग्विजय सिंह भाटी बताया जा रहा है, उसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग खोज रहे हैं। ये अमरोहा जनपद से जिला बदर बताया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को भड़काया गया। एक व्यक्ति रवि गौतम जो कि नोएडा जनपद का रहने वाला है, उसके द्वारा भी लोगों को भड़काया गया तथा लगातार पुलिस अधिकारियों के समझाने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी ये रोड से नहीं हटे। बहुत देर हो जाने के उपरांत इनको वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि इन्हें लालच दिया गया था कि तुम्हारे लाइसेंस बनवा देंगे। जी, ऐसी चीज़ें हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध हैं, जिसमें लड़की के भाई को कुछ लोगों के द्वारा ये प्रलोभन दिया गया था। कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए थे, लाइसेंस से लेकर अन्य प्रकार के प्रलोभन दिए गए थे। उस प्रकरण की भी जांच की जा रही है। हमारी जो जनपदीय सर्विलांस सेल है उसको भी लगाया गया है। ऐसे जितने भी लोग होंगे जो इसको अनावश्यक एक अराजकता का माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, उन सभी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। किस तरीके से जब ये आप बात इन्होंने मानी नहीं तो किस तरीके से पुलिस को हटाना पड़ा इनको, और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अभी 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग है वो किया गया है। देखिए, अभी मेरे पास उस्मान भाई का यंग तिरंगा क्लब जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका, और फिर न्यूज़ परिक्रमा पे मैंने खबर पढ़ी कि हमारे जो पार्षद प्रतिनिधि हैं नितिन जाटव साहब, उनके ऑफिस के सामने फायरिंग हो गई। देखिए, हमारा भाई है छोटा नितिन, और ऐसी जो घटना हो रही है वो खुला पुलिस प्रशासन को चैलेंज है। अभी मैं सुन रहा था भाई का कि कोई मसला है चैटिंग का, कि उनकी पत्नी के साथ वो चैटिंग, वो अलग मामला है, दिगर मामला। अगर ऐसी बात थी, उन्हें कानून में थाने में जाना चाहिए था। तो हम, जैसे हमें पता चला, पार्षद साथी हमारे सईद सिद्दीकी सीनियर पार्षद साथी हैं, जफ़र भाई हैं, गुलजेब भाई, हम तुरंत मौके पे आए और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्हें कानून का भय नहीं है, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे कि ये जो खुले में फायरिंग हो रही है, ऐसी घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। और नितिन भाई के साथ हम तमाम तन मन और धन से साथ खड़े हैं नितिन भाई के साथ। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।